हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द टास्क अहेड ऑफ यू इज नेवर ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ विद इन यू। यानी कि आप कभी भी डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा चीज ही मैं कैसे कर पाऊंगा, शायद मैं केपेबल नहीं हूं करने के लिए, है ना। हम कई बार हमारे दिमाग में इस तरीके के विचार आते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी आपके सामने चुनौती आ रही है वो वही चुनौती है जिसको फेस करने की क्षमता या काबिलियत आपके अंदर है। ठीक है। आप जैसे हम सनातन धर्म में या और भी किसी भी धर्म में हम लोग भगवान को विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि भगवान हमारे सामने वही चैलेंजेस लाएगा जो हम जिनको पार करने में जितना हम सहन कर सकते हैं उतनी ही मुसीबत हमारे सामने आएगी। जिसको हम पार पा सकते हैं उतनी ही मुसीबत हमारे सामने आएगी। ठीक है। तो इसी बात को आपने ये देखना है कि जो मेरे सामने टास्क है वो वही टास्क है जो मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी मजबूती है, इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इस चीज को कर सकूं। ठीक है। और जब आप ये चीज सोचने लगेंगे ना तो आप चीजों से डरेंगे नहीं, कुछ भी करने से डरेंगे नहीं। आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपको ये इसका हल निकालना है। होता क्या है, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने से पहले ही उसको देख के हवा बना के अरे इतना बड़ा शेर और डर जाते हैं। तो हमें वो चीज नहीं होगी जब हम ये बिलीव रखेंगे कि जो मेरे सामने टास्क है वो मैं करने की क्षमता रखता हूँ। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Earlier this week, Union Cabinet cleared the 2000 crore Mission Mausim। बोल रहे हैं इस हफ्ते पहले शुरुआत में यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, 2000 करोड़ का मिशन मौसम उसने क्लियर किया है, उसको मंजूरी दी है। which primarily involves a major upgrade of instruments used by organizations such as Indian Meteorological Department। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग या फिर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन संस्थानों द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उनको अपग्रेड किया जाए। ठीक है। These are the organizations that form the backbone of India's weather। ये कौन सी संस्थाएं हैं जिनके हमने नाम लिए, ये वो संस्थाएं हैं जो कि एक नींव है, हमारे इंडिया के वेदर और क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम की नींव है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसकी बैकबोन है। ऑन मल्टीपल टाइम स्केल्स, अलग अलग टाइम स्केल्स के ऊपर ये इसकी बैकबोन रही है। ठीक है। इन द फर्स्ट ट्रांच का मतलब होता है किश्त। तो पहली किश्त में ऑफ द मिशन अंटिल 2026, यानी कि पहली किश्त जो है मिशन की वो 2026 तक दी जाएगी, 26 तक होगी। उसके तहत द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES, द नोडल बॉडी एग्जीक्यूटिंग द एक्सरसाइज, होप्स टू प्रोक्योर एंड इंस्टॉल अप टू 60 वेदर रिडॉर्स। तो पहली किश्त के दौरान में क्या होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है जो कि जिनके जो नोडल बॉडी है, नोडल बॉडी मतलब अलग अलग केंद्रीय सेंट्रल उस पे ये कार्रवाई करती है, उस कार्य जो भी इनके टास्क है वो एग्जीक्यूट करती है। तो इनको उम्मीद है प्रोक्योर करना मतलब प्राप्त करना और इंस्टॉल करना। 60 वेदर रेडार्स ये प्रोक्योर करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, 15 विंड प्रोफाइलर्स इंस्टॉल करेंगे, प्रोक्योर करेंगे, और 15 रेडियो साउंड्स जो है वो प्रोक्योर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। These are instruments that give regular updates on the changing parameters of wind speeds। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें अपडेट देंगे चेंजिंग पैरामीटर्स जो भी हैं विंड और स्पीड के ऊपर, विंड की स्पीड के ऊपर, उसके ऊपर चेंजिंग पैरामीटर मतलब उसके चेंजिंग मानक हैं, माप जो उसकी माप आ रहा है, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग माप आ रहा है, उसको वो अपडेट देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अपडेट देंगे, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एट वेरियस एलिवेशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में वो अपडेट देंगे। Had this been all that the mission was about, it would not have been too different from National Monsoon Mission launched in 2012। बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ इतना ही टास्क होता है इस मिशन के बारे में, सिर्फ इतनी ही जानकारी होती कि भाई ये इन चीजों के बारे में अपडेट देगा, रेगुलर अपडेट देगा, इतनी ही जानकारी होती तो ये इतना कुछ अलग नहीं
नहीं होता। जो 2012 में नेशनल मॉनसून मिशन लॉन्च किया गया था उससे कुछ अलग नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग है। द क्रक्स मतलब मुख्य बिंदु ऑफ दैट एक्सरसाइज वॉज टू इवॉल्व अ न्यू अप्रोच टू फॉरकास्टिंग द मॉनसून बाय डेवलपिंग वेदर मॉडल्स दैट रिलाइड ऑन इंटेंसिव कंप्यूटिंग। तो बोल रहे हैं उस एक्सरसाइज का, उस कार्यवाही का जो क्रक्स था, मुख्य बिंदु था, वो था इवॉल्व करना मतलब विकसित करना, नई अप्रोच, नई तकनीक विकसित करना, जिसके तहत मॉनसून की जो फॉरकास्टिंग है बाय डेवलपिंग वो की जा सके ऐसे वेदर मॉडल्स बना के दैट रिलायड ऑन, जो कि बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग के ऊपर, इंटेंसिव कंप्यूटिंग के ऊपर भरोसा करते थे, निर्भर करते थे। थैंक्स टू दिस, शुक्र है इस बात का, India has an umbrella weather model that can be tweaked to generate forecasts on multiple time scales। तो इसी बात का शुक्र है कि अब हिंदुस्तान के पास में ऐसा अम्ब्रेला मतलब व्यापक, विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव वेदर मॉडल है, जिसको हम थोड़ा बहुत सुधार करके, ट्वीक करके मतलब थोड़ा बहुत सुधार करके क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट, ऐसे फोरकास्ट मल्टीपल टाइम स्केल्स के ऊपर फोरकास्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम डेली टू सीजनल मानसून प्रोडिक्शन, जिसमें कि रोजमर्रा के मानसून प्रोडिक्शंस भी शामिल है और सीजनल मानसून प्रोडिक्शंस भी शामिल है। बियॉन्ड द मानसून सच अ मॉडल कुड बी कस्टमाइज्ड फॉर हीट वेव्स। अब केवल इसका जो रोल है वो मानसून तक नहीं है, इसको हम हीट वेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कोल्ड वेव्स के लिए भी और लोकल फॉरकास्ट के लिए भी इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। Making weather forecasts more accurate and improving precision is never-ending iteration। बोल रहे हैं कि वेदर फॉरकास्ट को और ज्यादा एक्यूरेट मतलब टू द पॉइंट बनाना, अप टू डेट, एकदम प्रेडिक्शन एकदम सही होनी चाहिए, ऐसा बनाना, और प्रिसिशन उसमें इंप्रूव करना। प्रिसिशन मतलब गलतियों के जो चांसेस हैं वो कम हो, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो, तो वो कर पाना। ये एक नेवर एंडिंग इटरेशन है, नेवर एंडिंग कार्रवाई है, रिपीट करना पड़ता है हम इस चीज को। बट मिशन मौसम सीक्स टू ओपन मोर विस्टास, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिशन मौसम जो है वो नए आयाम खोल देगा, नए दायरे खोल देगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्लेव टू वेदर, ह्यूमन काइंड ट्राइज टू कंट्रोल इट। बोल रहे हैं कि अब जब मौसम हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे तो हम क्या करते थे, मौसम के ऊपर उसके भरोसे चल रहे होते थे, ठीक है आज बारिश होगी तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, हर चीज को कंट्रोल करने की क्षमता रख रहा है, तो वो ये भी चाहता है कि वो मौसम को भी कंट्रोल करे। ठीक है, one of the proposals associated with the new mission is to set up a cloud simulation chamber at the IITM। बोल रहे हैं एक इसका जो एक और प्रपोजल है, इसमें एक और प्रस्ताव जो दिया गया है इस मिशन के साथ में, वो ये है कि क्लाउड सिमुलेशन चेम्बर बनाया जाए IITM में, विच विल हेल्प मॉडल रेन क्लाउड्स। जो क्या करेगा, जो रेन क्लाउड्स को मॉडल करने में, उनको बनाने में मदद करेगा। ठीक है, अब आपने क्लाउड सीडिंग का नाम सुना होगा, राइट। तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके तहत हम मैन मेड तरीके से बारिश करवा रहे हैं, राइट। They would then test various weather interventions such as seeding clouds and tweaking them to control the rainfall from them। तो इसमें फिर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे, अलग अलग वेदर हस्तक्षेप किए जाएंगे वेदर में, जैसे कि क्लाउड सीडिंग या सीडिंग क्लाउड्स, जिसको फिर ट्वीक किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, कंट्रोल्ड रेनफॉल करवाने के लिए। ठीक है, देयर आर ऑल्सो प्लान्स टू कंट्रोल लाइटनिंग। तो हम बिजली जो कड़कती है उसको भी कंट्रोल करने के प्लान्स बना रहे हैं। एज स्टेटिस्टिक्स रिवील, lightning strikes are the number 1 cause of nature propelled deaths। बोल रहे हैं अगर हम आंकड़ों को देखें, अगर आंकड़ों के अनुसार जो उनसे सामने आती है बात, वो ये है कि जो बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो नंबर 1 प्रकृति द्वारा की जाने वाली घटना है, जिसके तहत बहुत ज्यादा मौतें होती हैं। और ये किससे है, फ्लड से भी ऊपर है, लैंडस्लाइड से भी ऊपर है इंडिया में। यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की वजह से होती हैं एज कंपेयर टू फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। वाइल देयर आर मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बोल रहे हैं हालांकि इससे बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक चीजें जुड़ी हुई हैं, फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। एज टू व्हाई दिस इज सो, कि ऐसा क्यों होता है। मेट्रोलॉजिस्ट से दे होप one day
to be able to tweak the electrical characteristics of the cloud so that there are fewer lightning strikes that lethally traverse from sky to ground. तो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा कि हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग ट्वीक कर पाएंगे, हम लोग कंट्रोल नहीं, उसको थोड़ा सुधार कर पाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस ला पाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लाउड्स का उसके अंदर थोड़ा सुधार ला पाएंगे ताकि कम बिजली गिरने की घटनाएं हो जो कि लीथली घातक रूप से ट्रेवर्स कर जाए स्काई, जो ट्रेवर्स होती हैं स्काई से ग्राउंड में होती हैं, ट्रेवर्स यानी कि स्काई से जमीन पर आती हैं, उनको हम कंट्रोल कर पाए ताकि वो इतनी घातक ना रह जाए. भाई एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन इन अदर कंट्रीज, बोल रहे हैं हालांकि दूसरे देशों में एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं. देयर इज मच अनसर्टेनिटी ऑन इट्स फीजिबिलिटी, लेकिन ये कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने वायबल हैं, कितने मतलब हो सकते हैं एक्चुअल में इस चीज के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. Investing in fundamental research in the atmospheric sciences is a welcome move. तो ऐसे दौर में जब इतनी तरीके से प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में हम अगर मूलभूत बेसिक रिसर्च एटमॉस्फेरिक साइंस के ऊपर अगर बेसिक रिसर्च में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काफी स्वागत करने योग्य कदम है. The complexities posed by climate change suggest that multiple fronts may have to be opened to mitigate the effects of greenhouse gas emissions. तो जितनी भी जटिलताएं, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये सजेस्ट करती हैं कि हमें मल्टीपल अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग दिशाओं से रास्ते खोलने पड़ेंगे, अलग अलग दिशाओं से प्रयास करने पड़ेंगे ताकि हम ग्रीन हाउस गैस के जो इफेक्ट है उसको मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें. ठीक है. While weather modification may not be a panacea, it will not hurt to wholesomely understand it. बोल रहे हैं हालांकि वेदर मॉडिफिकेशन जो है वो कोई रामबाण नहीं है, पेनाशिया मतलब रामबाण. ठीक है. तो वो ऐसा नहीं है कि ये किया तो बस सारी समस्या खत्म, है ना, रामबाण है ये, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है, ऐसा नहीं. लेकिन अगर हम इसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, राइट. अगर इसको हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो हमारी ही अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा, तो हमें ही पता चलेगा कि हम और किस चीज को अपनी कंट्रोल कर सकें जिससे कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, राइट. चलिए, आई होप आपको पैसेज समझ में आया होगा. एक मिशन मौसम करके लॉन्च किया गया है जिसके तहत बहुत सारे कुछ परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ अपडेशंस होंगे, अपग्रेड होंगे, राइट. इन सब चीजों को करने की कोशिश की जा रही है. इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बेसिकली ये है कि एक तो हम प्रिडिक्ट कर पाए, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाए, ये उद्देश्य है. दूसरा ये उद्देश्य है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में फ्लड्स और लैंडस्लाइड से भी ज्यादा मौतें लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से होती हैं, और जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से जो वेदर इवेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं और हम मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं. तो इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, राइट, इसके जरिए. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1. What can be inferred about मिशन मौसम from the passage? पैसेज में से हम मिशन मौसम के बारे में क्या कह सकते हैं? It is solely focused on forecasting monsoon seasons. Incorrect है. ऐसा तो नहीं है कि उसका एकमात्र उद्देश्य यही है, right? So it aims to upgrade existing weather models and instruments to improve forecasting across various time frames. बिल्कुल करेक्ट है. वो जो मौजूदा जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको अपग्रेड करना चाहता है ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. The Ministry of Earth Sciences hopes to procure and install up to dash weather radars as part of first tranche of the mission. तो पहली किश्त के तौर पे वो क्या करना चाह रहे हैं? वो कुछ रेडार्स, कुछ रेडियो सोनार्स ऐसे कुछ लगाना चाह रहे हैं, राइट. तो 60 वेदर रेडार्स, 15 विंड प्रोफाइलर्स और 15 ही रेडियो सोन्स लगाना चाह रहे हैं, राइट. चलिए देखते हैं कितना बताया है. 60. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following organization is not mentioned as part of the backbone of India's weather and climate forecasting system? बोल रहे हैं
इनमें से कौन सी संस्था है जिसको कि वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट फोरकास्टिंग का सिस्टम का बैकबोन नहीं कहा गया? ठीक है, फर्स्ट लिखा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये तो मेंशन किया गया है ना। नेशनल केयर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये भी मेंशन किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये भी मेंशन किया गया है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेक्ट है, ये मेंशन नहीं किया गया है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements is incorrect according to the passage? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है पैसेज के अनुसार? चलिए देखते हैं। फर्स्ट कहा गया लाइटनिंग स्ट्राइक्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ नेचर प्रोपेल्ड डेथ्स इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट नहीं है, बोला ना कि सबसे ज्यादा मौतें लैंडस्लाइड्स और फ्लड से भी ज्यादा मौतें इसकी वजह से होती हैं, तो ये तो करेक्ट है। वेदर मॉडिफिकेशन में नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स बट अंडरस्टैंडिंग इट इज बेनिफिशियल, ये भी करेक्ट है कि वेदर को आप मॉडिफाई कर रहे हैं या उसके लिए आप सिस्टम सीखना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं कुछ चीजें, तो उससे आप पूरी तरीके से वेदर को तो मॉडिफाई कर नहीं सकते और ना ही उससे हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इसको समझ पाना या इतनी कोशिश भी कर पाना हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट on weather modification have been successful in completely eliminating lightning strikes in other countries, incorrect है, पूरी तरीके से कंट्रोल अभी तक नहीं किया जा सका है, हालांकि टेस्टिंग दूसरे देशों में पहले से ही स्टार्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which of the following is the best synonym for the word mitigate? mitigate का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, उसके स्ट्रेंथ को, उसकी इंटेंसिटी को कम करना। एक्सेसरबेट मतलब स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर देना। एलेविएट का मतलब भी होता है कम करना, उसके नुकसान को कम कर पाना। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, ट्रिगर करना। एग्रेवेट मतलब स्थिति और ज्यादा खराब हो जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एलेविएट इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर मिटिगेट। क्लॉज टेस्ट पर आ जाते हैं। सिटीज आर द ग्रेट हेवंस फॉर नॉलेज, कल्चर एंड सोशल लाइफ। शहर जो है वो एक ऐसा मान लो कि बहुत अच्छी जगह है, किसके लिए? नॉलेज के लिए, कल्चर एक्सचेंज के लिए या सोशल लाइफ के लिए। वाइब्रेंट कल्चर्स आर फाउंड इन सिटीज बिकॉज इट टेक्स अ डैश पॉपुलेशन टू सपोर्ट म्यूजियम्स। बोल रहे हैं अलग अलग कल्चर्स किसी भी शहर में पाए जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की जरूरत होती है म्यूजियम्स को, कॉन्सर्ट हॉल्स को, स्पोर्ट्स टीम्स को और नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। सिटीज ऑल्सो ऑफर रिच सोशल अपॉर्चुनिटीज, इसमें हमें बहुत बड़ी अच्छी सोशल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। पीपल इन रूरल एरियाज एंजॉय ओनली लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटीज बिकॉज डैश द स्मॉल लोकल पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द स्मॉल। ठीक है, उसका कारण बता रहे हो कि जो गांव के लोग हैं, रूरल एरियाज के लोग हैं, उनके पास में लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटीज होती हैं क्योंकि उनका जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत लिमिटेड होती है और सीमित होती है। City dwellers can choose their friends and mates from among a large number of people of dash interests and inclinations. अब ये हो सकता है डिफरेंट इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस भी हो सकता है, सेम इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन भी हो सकता है, यानी कि सिटी ड्वेलर्स मतलब कि सिटी में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स और दोस्त, यार दोस्त वो ऐसे बना सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा समाज है शहरों में, है ना, तो वो उनको अपना याद दोस्त बना सकते हैं जिनके साथ में उनके इंटरेस्ट मिलते हो या नहीं मिलते हो। ठीक है, दो आपकी चॉइस है। कुछ लोग चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो लोग ऐसे दोस्त बनाना नहीं चाहते जिनका इंटरेस्ट उनके साथ मैच ना करता हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े ही जिसको बोलते हैं एक्सप्लोरर काइंड ऑफ, उनको पता जानना है कि दूसरे सेक्टर में जो मैं नहीं कर पाया उस सेक्टर में क्या चल रहा है, उस सेक्टर में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो लोग अपने इंटरेस्ट से अलग इंटरेस्ट वाले लोग को दोस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ये सिर्फ करियर इंटरेस्ट की बात नहीं हो सकती, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका मॉरल इंटरेस्ट भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है एक इंस्पेक्टर चोर के साथ में दोस्ती नहीं करना चाहे, ठीक है, उसके साथ में वास्ता नहीं रखना चाहे, लेकिन तो इस तरीके से वो अपनी दोस्ती बना सकता है। वी आर नॉट likely to abandon the city as a dash institution, हम सिटी को, शहर को ऐसे नहीं छोड़ सकते एक डैश इंस्टीट्यूशन के तौर पे, बट we need to make sure that our transport arrangements do not dash the city's other functions, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स हैं वो शहर के दूसरे फंक्शंस को प्रभावित ना करें, अफेक्ट ना करें। ओके, चलिए देखते हैं। Vibrant cultures are found in cities because it takes a dash population
पॉपुलेशन टू सपोर्ट म्यूजियम्स। लेजी, आलसी पॉपुलेशन की जरूरत है उनको म्यूजियम्स को सपोर्ट करने की। इनकरेक्ट है। लार्ज, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की जरूरत है। करेक्ट है। डम, मूर्ख पॉपुलेशन की जरूरत है। नहीं। स्मॉल, छोटी सी पॉपुलेशन की जरूरत है, थोड़े से लोगों से चल जाएगा सब कुछ। नहीं, ज्यादा लोग चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। People in rural areas enjoy only limited social opportunities because dash the small local population because of, ठीक है, ओ एफ, ऑफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ऑफ है अलग होने का भाव, किसी से अलग होना, ठीक है, दूर होना। विद, किसी चीज के साथ, और फॉर मतलब किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ, कारणवश, उसके कारणवश बता रहे हैं तो बिकॉज ऑफ आएगा। City dwellers can choose their friends and mates from among a large number of people of dash interest and inclination, similar interest। option A is correct। declining, कम होता हुआ। wasteful, जो कि वेस्टफुल मतलब कि जो खराब हो रहा है, जो व्यर्थ हो रहा है। और फेनिंग, फेनिंग का मतलब होता है कि ढोंग करने वाला, तो वो सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ में इंक्लाइन करेंगे। We are not likely to abandon the city as a dash institution, as a educational institution। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो नहीं आएगा, एन एजुकेशनल होता है। साइकोलॉजिकल, समाज मतलब हमारे मानसिक मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, तो वो तो इंडिविजुअल पर्सन के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है ना। सिटी कैसे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। रिलीजियस, धार्मिक। कल्चरल, तो यहाँ पे कल्चरल, क्योंकि हमने कल्चरल की बात की थी कि शहर कल्चरल इंस्टीट्यूशन के तौर पे होते हैं, तो यहाँ पे हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन ही लिखेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। As a cultural institution, but we need to make sure that our transport arrangements do not dash the city's other functions। हेल्प द सिटीज अदर फंक्शन, तो करना चाहिए ना हेल्प हमारे ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स को। तो अगर उन शहर के दूसरे फंक्शंस को हेल्प मिलेगी तो उससे क्या नुकसान है। सपोर्ट मिलेगा उससे भी नुकसान नहीं। डैमेज करेंगे तो जरूर नुकसान है। मेरी गाड़ी जाके शहर की बिल्डिंगें तोड़े जा रही है, या फिर मैं अपने पागलपन में शहर के गतिविधियों को नुकसान पहुंचा रही हूँ, तो वो फिर मेरी खामी है ना, मेरी कमी है, तो हम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन सी डैमेजेस करे। बूस्ट मतलब कि बढ़ावा देना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डैमेजेस करेक्ट। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर हेयर। आपके मान लो 5 बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। ऑल दो बेस्ट फ्रेंड एक आधा ही होता है, लेकिन 5 है मान लो, आपके बहुत खासम खास दोस्त हैं, इनके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलती। आपकी जिंदगी में जरा सा भी कुछ हो जाए तो ये लोग झट आपके पास पहुंच जाते हैं। अब इन 5 में से एक आया है, तो फ्रेंड्स तो आपके 5 हैं, खास दोस्त 5 हैं, उनमें से एक आया है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हुआ ना। अब कोई बोलेंगे कि मैम यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है, तो फ्रेंड्स तो प्लूरल है, लेकिन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्तों में से एक आया है, तो आर नहीं आएगा, इज हेयर। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज हेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस विल साउंड वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। वियर्ड के यहाँ पे स्पेलिंग इनकरेक्ट है, बट बियर विद मी, लेकिन ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, पर मेरे साथ थोड़ा वो रखना, सहानुभूति रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। वियर्ड, तो वियर्ड के स्पेलिंग होते हैं WEIRD, वियर्ड, तो WIRED इनकरेक्ट है, WEIRD। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रवि इज डैश, होमोनिम का क्वेश्चन है। फर्स्ट होमोनिम है बॉल्ड। बॉल्ड का मतलब होता है गंजा, तो वो गंजा हो सकता है, कोई पुरुष है वो गंजा हो सकता है ना, हो सकता है उसके सर पे ना बाल हो। बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है गेंद की तरह गोलाकार, तो कोई व्यक्ति गेंद की तरह गोलाकार तो नहीं हो सकता ना। बॉल्ड, बॉल्ड का मतलब होता है जोर से रोना या चिल्लाना। और बेल्ड, बेल्ड का मतलब होता है एक गठड़ी सी बना लेना। तो यहाँ पे ये तीनों तो रवि से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन रवि गंजा जरूर हो सकता है। सो ऑप्शन ए बाल्ड इज करेक्ट। The two brothers dash when their father died, तो दोनों भाई जब उनके पिता मर गए, उनकी मृत्यु के बाद में, फर्स्ट है ऑप्शन, उनने कुछ किया उनकी मृत्यु के बाद में, फर्स्ट है फेल आउट। फेल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना, तो जाहिर सी बात है दो भाई हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही होगी, या मैं अच्छा बेटा हूं तू बेकार बेटा है, तू अच्छा बेटा है मैं बेकार बेटा हूं, इस बात पर लड़ाई हो रही होगी, तो फेल आउट का मतलब लड़ाई करना। फेल डाउन मतलब गिर गए। लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को नीचा दिखाना या तुच्छ समझना। गॉट द सैक, गॉट द सैक का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। तो दोनों भाइयों को नौकरी से नहीं निकाला, दूसरे को नीचा नहीं देख रहे थे, गिरे नहीं थे, वो क्या करते हैं, लड़ रहे थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन अ स्प्लिट सेकेंड, स्प्लिट सेकेंड मतलब चुटकी बजाते ही, एकदम से ही। हर डैश रिएक्शन किक्ड इन एज
she swiftly reached out to catch the falling glass. Her dash reaction. अब intuitive का हमें synonym यहाँ पे fill up करना है. Intuitive का मतलब होता है gutsy, एकदम जो आपको instinct आती है कि भाई जैसे कोई गिरने वाला है, आपको एक गट सी या फीलिंग आ गया, आपका हाथ ऑटोमेटिकली, आपने सोचा थोड़ी कि मैं इसको जाके पकड़ूंगा, लेकिन आपका हाथ ऑटोमेटिकली चला गया उस तरफ. आपके हाथ से फोन गिरा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चला गया उसको पकड़ने के लिए. तो वो इंट्यूटिव फीलिंग है. तो उसकी इंट्यूटिव यानी कि इंस्टिंक्टिव फीलिंग की वजह से उसको ऐसा रिएक्शन मिला. तो वॉलंटरी मतलब सोच समझ के, जानबूझ के. श्रूड का मतलब होता है चतुराई से. इंस्टिंक्टिव मतलब गट फीलिंग. और इंसाइटफुल मतलब कि जो बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है, बहुत परसेप्टिव है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, जिसकी बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है. तो यहाँ पे इंस्टिंक्टिव इज करेक्ट. Ramita has decided to forsake her participation in college activities until she improved her scores. अब forsake हमें abandon का synonym बता रहा है. abandon का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, त्याग कर देना. improved का मतलब तो बेहतर करना होता है. forsake मतलब त्यागना, छोड़ देना. ठीक है, तो यहाँ पे forsake is correct. participation मतलब भाग लेना. decided मतलब निर्णय लेना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी forsake is correct. The teacher asked the student to dash electricity by switching off lights when they left the room. तो हम जब रूम से बाहर जा रहे हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बिजली बचा रहे हैं. रिटेन मतलब किसी चीज को बरकरार रखना, बनाए रखना. रेस्क्यू मतलब बचाना. ठीक है, अब ये रेस्क्यू मतलब होता है किसी की जान वगैरह बचाना, किसी को मौत के मुंह से निकाल के लेकर आना, तो उस तरीके का रेस्क्यू. ठीक है. डिपॉजिट मतलब जमा करना. और सेव मतलब बचाना, बिजली बचाने की बात की जा रही है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. We should not discriminate against people who are different from us. हमें उन लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए जो हमसे अलग हैं. ना ही हमें, आज की डेट में तो ऐसा हो गया कि जो मेरे विचार से ताल्लुक नहीं रखता वो देशद्रोही हो गया, या फिर एंटी नेशनल हो गया, या फिर पाकिस्तानी हो गया, या फिर और कोई भी चीज, मतलब वो हमारा पसंदीदा नहीं है और हमारा दुश्मन है. राइट. लेकिन विचारों का में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जिस तरीके से हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचारों को एक्सेप्ट करें, उसी तरीके से हमें ये भी समझना चाहिए कि सामने वाले का विचार भी उसके अकॉर्डिंगली सही हो सकता है. ठीक है, तो हमें किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. हमसे अलग है पर इंसान है. ओके, तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट. सो ऑप्शन ए डिफ्रेंशिएट इज करेक्ट. डिवाइड मतलब बांटना. सवर का मतलब होता है अलग करना. और पार्ट मतलब अलग कर देना. तो यहाँ पे सवर, डिवाइड और पार्ट, ये तीनों अलग करने का सिनोनिम है. और डिफरेंशिएट जो है वो सिनोनिम है डिस्क्रिमिनेट का. ऑप्शन ए इज करेक्ट. आफ्टर अ डे लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड दैट वी वर रेडी टू डैश. तो एक दिन लंबा ट्रैक करने के बाद हम इतने थक चुके थे कि हम तैयार थे एकदम बिस्तर पर पड़ते ही सो जाने के लिए. राइट. गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, इसका मतलब होता है बहुत गरीबी से एकदम अमीर बन जाना. ठीक है. फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने कार्यों के परिणामों को झेलने के लिए तैयार रहना. हिट द सैक मतलब एकदम सो जाना. गेट इन टू डीप वाटर मतलब बहुत गंभीर स्थिति में होना. तो यहाँ पे हिट द सैक, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. फर्स्ट है डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, किसी चीज को खत्म कर देना. डेमोलिश मतलब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको गिरा देते हैं ना जब, तो बिल्डिंग डेमोलिश कर दी गई यानी कि गिरा दी गई. बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना. इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है. BTRAY बिट्रे. ये तो आपको बहुत बखूबी याद होगा. जो भी लड़के लड़कियां कभी किसी तरीके के रिलेशनशिप में रहे हैं वो अपने पार्टनर, एक्स पार्टनर को बिट्रेयर के नाम से भी कई बार उनका नंबर सेव करते हैं. ठीक है, तो बिट्रे के स्पेलिंग आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगे. डेवलप मतलब कुछ बनाना. सो ऑप्शन सी बिट्रे इज करेक्ट. शी वॉज नोन फॉर हर रिफाइंड मैनर्स. अब देखो, कच्चा तेल है और रिफाइंड ऑयल है. ठीक है, कच्चा तेल मतलब कि उसमें ज्यादा कुछ अच्छी चीजें नहीं है, गुणवत्ता उसकी, उसमें बहुत सारी मिलावटें हैं, कमियां हैं. उसको रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उसकी कमियों को सुधारा जाता है.
ठीक है, सुधारा जाता है, सुधारा हुआ कोई चीज होगी वो रिफाइंड होगी। तो अगर किसी व्यक्ति के मैनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वो बातचीत करता है, एटिकेट्स काफी उसके अच्छे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, रिफाइंड मैनर्स। तो इसका विपरीत क्या हो गया, क्रूड मैनर्स। फर्स्ट है श्रूड, श्रूड का मतलब होता है चतुर। एलिगेंट मतलब बड़े ही सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, तो ये तो सिनोनिम हो गया। क्रूड मतलब कच्चे हैं, अभी उनको बहुत ज्यादा तराशने की जरूरत है। आपने कभी गौर किया है, एक तरफ आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ले लीजिए और एक तरफ आप जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पैजेंट के लिए, ब्यूटी पैजेंट के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो एक्ट्रेसेस बन चुके हैं, उनको ले लीजिए। दोनों का बोलने का तरीका, लहजा और बात करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। आप किसी एक्ट्रेस के बात करने के स्टाइल से इतने प्रभावित नहीं होते जितने कि आप ब्यूटी पैजेंट के विनर्स या ब्यूटी पैजेंट कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उनके बात करने के लहजे से, चाहे सुष्मिता सेन हो, चाहे ऐश्वर्या राय हो, आप इनके बात करने के लहजे से इतने प्रभावित होंगे, आपको लगेगा यार ये औरतें हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स, राइट। तो वो क्या है, वो उनको पॉलिश किया गया है, उनको सिखाया गया है, ट्रेन किया गया है उस तरीके से कि भाई आपको किस तरीके से बात करनी है जो अपमानजनक ना लगे, अभद्र ना लगे, सोफिस्टिकेटेड लगे और शालीन लगे, राइट। तो वो गया रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइंड मैनर्स। ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है बहुत ही चिंता करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, क्रूड इज द एंटोनिम फॉर रिफाइंड। वी शुड डिस्क्रेट आवर नेशनल फ्लैग। तो डिस्क्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना, तो हमें अपवित्र तो नहीं करना चाहिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको पवित्र करना। सैंक्टिफाई, सैंक्टिटी, सैंक्टिफिकेशन, ये क्या होता है, पवित्र करना। डैमेज, नुकसान पहुंचाना। वायलेट, उल्लंघन करना। इंटीग्रेट, एकत्रित करना। ना डैमेज करना है, ना वायलेट करना है, ना डिस्क्रेट करना है, ठीक है। क्या करना है, उसका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, सैंक्टिफाई करना है, प्योरीफाई करना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे अगर कोई एरर है, अंडरलाइन पार्ट में कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए तो वो रिप्लेसमेंट करना है, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर। अनफोल्ड मतलब जो झंडा फहराते हैं ना, तो वो जब तह से खुलता है उसको बोलते हैं अनफोल्ड करना, ठीक है। तो अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर यानी कि तिरंगा उनने फहराया। एंड कीप, ट्राई कलर को अनफोल्ड किया गया, पास्ट की घटना है। कीप प्रेजेंट में आता है तो कीप नहीं आएगा, या तो एंड केप्ट इट अलोफ्ट हो सकता है। अलोफ्ट मतलब उसको ऊपर पकड़े रखा, जैसे कि वो लहरा नहीं रहा होगा तो उसको ऊपर पकड़े रखा। एट द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के रूफ के ऊपर उसने उसको पकड़े रखा। होल्ड, होल्ड भी प्रेजेंट में है। कीपिंग कंटिन्यूअस फॉर्म में है, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा। हेल्ड, उसको पकड़ के रखा, हेल्ड रखा। हेल्ड पास्ट की घटना है, पास्ट में बता रहा है, पास्ट टेंस में बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। This book provides an unrestrained account of natural resources in India. Unrestrained का मतलब होता है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। तो यहाँ पे बिना किसी रोक टोक के नेचुरल रिसोर्सेज जो है इंडिया का, उनका विवरण दिया गया है। तो बिना किसी रोक टोक के तो हम विवरण नहीं देते, पर हाँ हम बहुत ज्यादा इलेबोरेट उसका विवरण जरूर दे सकते हैं। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ही व्यापक, बहुत ही विस्तृत। लिमिटेड थोड़ा सा। एक्सेसिव जरूरत से ज्यादा, तो यहाँ पे उसका विस्तृत इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ट्रूथ वॉज रिवील्ड इन द इंटेरोगेशन। एंटोनिम बताना है रिवील्ड का। रिवील्ड का मतलब होता है उजागर होना, स्पष्ट होना, सामने आना। तो उसका दूसरा एंटोनिम क्या हो जाएगा, छुपा के रखना, ठीक है। फाउंड, फाउंड मतलब मिल जाना। एविडेंट मतलब जाहिर हो जाना, विदित है इस बात से। कंसील्ड मतलब छुपाया जाना। सो ऑप्शन सी, कंसील्ड इज द एंटोनिम फॉर रिवील्ड। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।